पंजाब कांग्रेस की राजनीति में नया ट्विस्ट। नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ सभी को चौंकाया। उन्होंने कहा कि वो पंजाब के भविष्य और उसके कल्याण के एजेंडे पर कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि वो पंजाब के भविष्य और उसके कल्याण के एजेंडे पर कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। अपने इस्तीफे में सिद्धू ने लिखा कि समझौता करने से इंसान की शख्सियत खत्म हो जाती है। मैं कांग्रेस के भविष्य और पंजाब की भलाई के एजेंडे से कभी समझौता नहीं कर सकता, इसलिए मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं और आगे कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा। सिद्धू के इस्तीफे से कांग्रेस की एक बार फिर से किरकिरी हुई है। इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस को जवाब देते नहीं बन रहा। इस बीच पंजाब में नई बनाई गई मंत्री रजिया सुल्ताना और पंजाब कांग्रेस कोषाध्यक्ष गुलजार इंदर चहल ने भी इस्तीफा दे दिया है। ये दोनों सिद्धू के करीबी बताए जा रहे हैं। इससे पहले 18 सितंबर को ही कांग्रेस पार्टी ने सिद्धू के दबाव के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री के पद से हटाया था और उनको इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी को नया मुख्यमंत्री बनाया गया था। खबरों के मुताबिक सिद्धू और हाल ही में सीएम बने चरणजीत सिंह चन्नी के बीच मतभेद की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि कामकाज से जुड़े अहम फैसलों और अधिकारियों की पोस्टिंग में सलाह और सहमति नहीं लिए जाने की वजह से सिद्धू कुछ दिनों से नाराज चल रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद कांग्रेस पार्टी में मानो हड़कंप मच गया। उनके इस्तीफे के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू पर एक बार फिर से उन्होंने निशाना साधा और कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि वो स्थिर व्यक्ति नहीं है और पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य के लिए उपयुक्त नहीं है। पंजाब कांग्रेस के नेताओं में सिद्धू के इस्तीफे के बाद अफरा तफरी नजर आई, तो वहीं दिल्ली में भी बड़े कांग्रेसी नेता पत्रकारों के सवालों से बचते नजर आए। इस बीच भाजपा, अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने सिद्धू के इस्तीफे को कांग्रेस में मचे आपसी घमासान की वजह बताया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन उन्होंने भी नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर कोई बात नहीं की। कांग्रेस भले ही कुछ भी कह रही हो, लेकिन एक बार ये साफ हो चुका है कि जिस आलाकमान ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के विरोध के बावजूद सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसी को सिद्धू ने इस्तीफा देकर मुश्किल में डाल दिया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा जारी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह के साथ मंगलवार को जम्मू कश्मीर में जोजिला सुरंग और जेड मोड़ सुरंग के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अधिकारियों को जोजिला सुरंग का दिसंबर 2023 तक पूरा करने का आदेश दिया। नितिन गडकरी ने कहा है कि हिमालय क्षेत्र में सड़क संपर्क से पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की जंग में सफलता मिली है। उड़ी में हमारे जांबाज सुरक्षा बलों ने एक आतंकी गतिविधि को नाकाम करने के साथ ही पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 19 साल के लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी अली बाबर को जिंदा पकड़ा है। सेना के इस अभियान में मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी मारा भी गया। सेना ने यह ऑपरेशन उड़ी सेक्टर में एलओसी से लगे क्षेत्र में 9 दिन तक चलाया था। सरेंडर करने वाले आतंकी ने खुद को अली बाबर बताया, जो पाकिस्तान के पंजाब से है। उसने कबूल किया कि वो लश्कर से जुड़ा है और मुजफ्फराबाद में उसकी ट्रेनिंग हुई। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछले 7 दिन में 7 आतंकी मारे गए हैं, जबकि एक आतंकी पकड़ा गया। इस दौरान 7 AK सीरीज के हथियार, 9 पिस्टल और रिवॉल्वर और 80 से अधिक ग्रेनेड जब्त किए गए। आतंकियों के पास से पाकिस्तानी करेंसी भी मिली। वैश्विक स्तर पर भी पड़ोसी देश की आतंकवाद के मुद्दे पर लगातार किरकिरी हो रही है। आतंकवाद पर अमेरिकी कांग्रेस की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे भारत को निशाना बनाने वाले 5 आतंकवादी संगठनों समेत विदेशी आतंकवादी संगठनों के रूप में चिन्हित कम से कम 12 संगठनों के लिए पनाहगाह है। स्वतंत्र कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस CRS ने रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिकी अधिकारियों ने पाकिस्तान की पहचान आतंकवादी संगठनों के पनाहगाह के तौर पर की है, जहां से वो अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। पश्चिम बंगाल में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को नई दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव, अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्तार अब्बास नकवी मौजूद थे। मुलाकात के बाद भूपेंद्र यादव ने कहा कि कल बंगाल में बीजेपी नेता दिलीप घोष पर हमला ये दर्शाता है कि बंगाल में चुनाव और हिंसा पर्यायवाची बन गए हैं।
चुनाव आयोग हिंसा से निपटने के लिए सख्त कार्रवाई करे ताकि लोग निर्भय होकर मतदान कर सकें। भाजपा नेता दिलीप घोष पर हमला दिखाता है कि बंगाल में चुनाव और हिंसा पर्यायवाची हैं, ये भूपेंद्र यादव ने कहा। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा की 3 सीटों के उपचुनाव की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में खंडवा, हिमाचल प्रदेश में मंडी और दादरा नगर हवेली सीट के लिए 30 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। आयोग ने 14 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों के उपचुनावों की भी घोषणा की। असम की 5, पश्चिम बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मेघालय की 3-3, राजस्थान, बिहार और कर्नाटक की 2-2, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड और तेलंगाना की 1-1 सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। नामांकन 8 अक्टूबर तक भरे जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के खिलाफ सरकारी आवास पर धर्म परिवर्तन से जुड़ी बैठक के मामले में एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। एसआईटी 7 दिन के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने दंगे के आरोपियों की जमानत से जुड़ी अर्जी पर सुनवाई के दौरान कहा कि ये दंगे किसी क्षणिक आवेश का नतीजा नहीं थे, बल्कि इनको प्लान बनाकर अंजाम दिया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने जो वीडियो फुटेज कोर्ट में पेश किए हैं, उनमें प्रदर्शनकारियों का आचरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ये सरकार के साथ साथ शहर में लोगों के सामान्य जीवन को बाधित करने के लिए सुनियोजित ढंग से किया गया दंगा था। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की कथित हत्या से संबंधित मामले में आरोपी इब्राहिम की दाखिल जमानत याचिका पर कहा कि घटनास्थल के आसपास के इलाकों में सीसीटीवी कैमरों को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया गया। ये पहले से प्लान की गई साजिश दिखाता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता और फिटनेस आइकन साहिल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। ओशिवारा पुलिस ने उनके खिलाफ मनोज की आत्महत्या के प्रयास के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की थी।